हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम वीवी ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से देखा जाए तो 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। हर साल 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जय प्रकरण। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और एकदम एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो दोबारा आप लोग का वीडियो देखना ना पड़ेगा, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं दोस्त क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर सवाल है 47 नंबर सवाल है, क्योंकि पार्ट 2 स्टार्ट आज किए हैं। पार्ट 2 से स्टार्ट किए हैं क्योंकि पार्ट 1 हम पहले ही करा दी चुके हैं। तो आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। तो चलते हैं आज हम कंटिन्यू करते हैं 47 नंबर सवाल से। 47 नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता? तो पत्ती होता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। CO2 गैस की उपस्थिति कितना होता है? तो 0.03% होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप लोग से पूछ देगा नाइट्रोजन कितना होता है, तो 78% होता। नाइट्रोजन 78% होता। और अगर ऑक्सीजन पूछ देगा, ऑक्सीजन 21% होता। ये आप लोग तीनों सवाल आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलते गए सवाल की ओर। 49 नंबर सवाल है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 50वां नंबर सवाल है कि हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाता है? तो स्वपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि अमीबा है। अमीबा क्या है? अमीबा क्या? प्राणी समभोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राणी समभोजी हो जाएगा। 52 नंबर सवाल है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 53 नंबर सवाल है कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर पूछेगा प्रोटीन का पाचन कौन करता है? प्रोटीन का पाचन कौन करता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में दीजिए प्रोटीन का पाचन कौन करता है। 54 नंबर सवाल है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होता है? पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होता है? तो कहाँ से होता है? मुख से होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 56 नंबर सवाल है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य में रुधिर क्षमता है। मनुष्य में रुधिर किसके द्वारा क्षमता है? तो किसके द्वारा चलता है? तो बोमेन सैमपुड के द्वारा। बोमेन सैमपुड के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तो याद रखिएगा। 58 नंबर सवाल कि प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 12 लाख होते हैं। क्या कितने होते हैं? 12 लाख होते हैं, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अवशिष्ट संचित कहाँ रहता है? तो पत्तियों में या छालों में या कोशिका के रिक्ताओं में या इनमें से सभी में? इनमें से सभी में होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तो इससे आप लोग याद रखेंगे। 60 नंबर सवाल है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग कौन सा नहीं है? तो अग्नाशय हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इससे आप लोग याद रखेंगे। 61 नंबर सवाल है कि हृदय मुख्य अंग है। हृदय का मुख्य अंग है कौन सा होता? तो कौन सा होता? परिवहन तंत्र हो जाएगा। परिवहन तंत्र हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 62 नंबर सवाल है कि पादप में जाइलम का कार्य क्या है? पादप में जाइलम का कार्य क्या होता? तो जैसे क्या बताते हैं? जाइलन का जल का वहन करता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर पूछेगा फ्लोएम का कार्य क्या होता? तो भोजन का वहन करता है। ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। 63 नंबर सवाल है कि पौधों में वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है। निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? तो बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 64 नंबर सवाल है कि बाष्पोत्सर्जन एक है। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो कैसी हो जाएगा? शारीरिक प्रक्रिया हो जाएगा। कैसी है? शारीरिक प्रक्रिया। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखेंगे। 65 नंबर सवाल है कि पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग दूसरे अंग में जाने की क्रिया कहलाती है। जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो परिवहन कहलाती है। क्या कहलाती है? परिवहन, जिसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं, याद रखिएगा।
66 नंबर सवाल है कि मानव शरीर का समान रक्तचाप होता है। मानव शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है? तो 120 वाटा कितना होता है? 80 होता है। याद रखिएगा 120 होता है जो क्या होता है? पराकुंचन होता है। 80 होता है जो अनुशीतलन होता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 67 नंबर सवाल है कि वृक्क में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा। 68 नंबर सवाल है कि बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलर को सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? मेलपिजियन कोशिका कहा जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो सब लोग याद रखिएगा। 69 नंबर सवाल है कि मानव में 100 लीटर रक्त की उपस्थिति यूरिया की समान मात्रा होती है। समान मात्रा क्या होती है? तो 30 mg हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। इससे आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 70 नंबर सवाल है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क नलिकाओं के लगभग संख्या होती है। कितनी होती है? तो 1 मिलियन होती है। याद रखिएगा कितनी होती है? 1 मिलियन होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 71 नंबर सवाल है कि पौधों के उत्सर्जित पदार्थ है। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ कौन होता है? गोंद होता है, या टैनिन होता है, या रेजिन होता है, या इनमें से सभी हो जाएगा। इसका इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा। 72 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कौन सा स्राव करता है? तो भित्ति कोशिका हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, भित्ति कोशिका स्राव करती है। 73 नंबर सवाल है कि छोटी आंत के भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? किस रस की भूमिका होती है? तो पित्तरस या अग्नाशय यात्रस, इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 74 नंबर सवाल है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके अपना उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन करते हैं कहलाती है। क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इससे आप लोग याद रखिएगा। 75 नंबर सवाल है कि अग्नाशय में भोजन के गाढ़े काइल हो जाएगा। काइल यहाँ पे की तरह स्वरूप को कहते हैं। स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। याद रखिएगा। 76 नंबर सवाल है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा अंतःग्रहण होता है? अमीबा अंतःग्रहण मतलब अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कूड़पाद के द्वारा पड़ता है। सूडोपोडिया इसको इंग्लिश में बोला जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। याद रखिएगा। 77 नंबर सवाल है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया आराम होता है। आराम कहाँ से होता? तो कहाँ से होता? मुख गुहा से होता है। कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। याद रखिएगा। 78 नंबर सवाल है कि वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में कौन सहायक होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि पीछे आप लोग को बताया गया। तो देखते हैं आप लोग का याद है कि नहीं। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला नंबर सवाल है कि रच्छी कोशिका पाई जाती है। रच्छी कोशिका किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो पत्ती में पाया जाता है। किस में पाई जाती है? पत्ती में। रच्छी कोशिका किस में पाई जाती है? पत्ती में पाई जाती है। याद रखिएगा। 80 नंबर सवाल है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत विद्यमान है? वायुमंडल में CO2 की कितना परसेंट पाया जाता है? CO2 कितना परसेंट? 0.03% पाया जाता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 81 नंबर सवाल है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक विद्या। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन होता है? तो हरित लवक होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस को ग्रहण किया जाता है? किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो श्वसन की क्रिया में निम्नलिखित में से गैस की ग्रहण की जाती है। किस गैस की ग्रहण की जाती है? तो O2 ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। याद रखिएगा। क्लोरोफिल अणु को कहते हैं। क्लोरोफिल अणु को कहते हैं क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 84 नंबर सवाल है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय रस में। किस में? अग्नाशय में पाया जाता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 85 नंबर सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? हरित लवक, सूर्य के प्रकाश, CO2 उपयोग सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। प्रोटीन को बदल देता है, किसमें बदल देता है? पेप्टोन में, एमिनो अम्ल में, या वसा अम्ल में, या ग्लूकोज में? किसमें बदलता है? पेप्टोन में बदल देता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 87 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? लाल ग्रंथि कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वुर्नज ग्रंथ हो जाएगा, वुर्नज। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। निश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है? किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है? तो CO2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों को क्या होता है? खाद्य पदार्थों को क्या होता है? श्वसन के प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? क्या होता है? विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 90 नंबर सवाल है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।